फोनियर और मेरा नाम है फाइक और आज की इस वीडियो में हम Huawei Y6 Prime 2019 का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसमें हम उसका डिज़ाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी, सॉफ्टवेयर और कैमरे के मुताबिक बात करेंगे। अगर इसकी स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको 6.09 इंचज़ का IPS LCD पैनल मिलता है। उसके साथ आपको MediaTek का 6761 चिपसेट मिलता है। उसके साथ आपको 2GB रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। अगर कैमरास की बात करें तो इसकी बैक साइड पे आपको सिंगल लेंस मिलता है जो कि 13 MP का है और फ्रंट पे भी सिंगल लेंस है जो है 8 MP का। उसके बाद अगर इसकी बैटरी की बात करें इसमें आपको 3020 mAh की बैटरी मिलती है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इसके रिव्यू की तरफ। सब्सक्राइब कीजिए फोनियर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। Y6 प्राइम के डिज़ाइन की बात करें तो इसकी बैक साइड पे आपको एक प्लास्टिक बॉडी मिलती है। उसके साथ साथ अगर हम इसके फ्रेम की बात करें तो इसका फ्रेम भी प्लास्टिक का है और ये बॉडी से अलग है। इसका मतलब ये है कि एक यूनिक बॉडी फ़ोन नहीं है। उसके अलावा बैक पे आपको एक आपस रियर कैमरा मिलता है, उसके साथ LED फ्लैश और आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। अगर इसके बाद बटन प्लेसमेंट्स की बात करें तो राइट साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर मिलता है, जबकि लेफ़्ट साइड पे आपको सिम ट्रे मिलती है। अगर आप इस फ़ोन के बॉटम पे देखें तो आपको 2.0 की चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल मिलती है और जबकि इसके टॉप पे आपको 3.5 ऑडियो जैक और माइक मिलता है। इसके बाद अगर हम फ़ोन के फ्रंट की तरफ देखें तो आपको टॉप पे एक नॉच मिलती है जिसको आप वाटर ड्रॉप नॉच और या टीयर ड्रॉप नॉच भी कह सकते हैं। उस नॉच के ऊपर आपको एयरपीस का कट पे मिलता है। उसके साथ साथ अगर हम इसके बॉटम पे चिन की बात करें तो ये एज कम्पेयर टू टॉप काफ़ी थिक है। अगर Y6 प्राइम के हम डिस्प्ले की बात करें इसके आपको 6.09 इंचज़ का IPS LCD पैनल मिलता है जिसमें आपको 720x1560 की रेजोल्यूशन मिलती है। अगर हम इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो इसकी कलर रिप्रोडक्शन और व्यूइंग एंगल्स इनडोर में तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर जब से आप डायरेक्ट सनलाइट में या आउटडोर्स में यूज़ करें तो इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो अफेक्ट होती है, यानी कि आपको मोबाइल यूज़ करने में, ब्राउज़ करने में काफ़ी दिक्कत पेश आती है। वहाँ पे आपको जो फुल ब्राइटनेस है वो भी मदद नहीं देती। उसके साथ साथ मैंने इसके डिस्प्ले में ये भी नोट किया कि इसका जो डिस्प्ले है वो प्योर वाइट नहीं है, उसमें आपको एक ब्लू सी टिंट मिलती है, यानी जो आप जब फ़ोन ब्राउज़ करें तो आप जो वाइट स्क्रीन भी ओपन करें तो आपको एक हल्की सी ब्लू टिंट मिलती है उस स्क्रीन में, जो कि हम अक्सर Huawei के फ़ोन्स में देखते हैं। उसके साथ साथ ब्राइटनेस की ऑटो ब्राइटनेस की ऑप्शन है वो क्विक सेटिंग्स में नहीं मिलती। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाकर डिस्प्ले में उसको ऑटो अनेबल या डिसेबल करना पड़ता है। अगर हम Huawei Y6 Prime 2019 के परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको Helio का A22 का चिपसेट मिलता है और 2GB रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। चूँकि ये एक लोअर एंड चिपसेट है तो आप इससे कोई हाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हैवी गेम्स तो इसकी 2GB रैम की वजह से इस पर चलती ही नहीं है, जबकि अगर आप इस पर लाइट गेम्स यानी सबवे सफ़र्स या फ्रूट निंजा भी प्ले करें तो उनमें भी काफ़ी लैग शो करता है, जिससे आपको इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि अगर आप लाइट यूज़र्स हैं तो आपको वहाँ पे भी इसकी कोई इतनी खास अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। अगर हम Y6 प्राइम के सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आपको Android Pie मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है इस प्राइस सेगमेंट में। Android Pie के साथ साथ आपको Huawei की कस्टम EMUI स्क्रीन मिलती है जो 9.0 है और उसमें आपको काफ़ी फीचर्स मिलते हैं, जिनमें से एक डिजिटल बैलेंस है, जिससे आप अपने इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं आपने किस ऐप पे या मोबाइल स्क्रीन पे कितना टाइम स्पेंड किया है। अगर हम इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें इसमें आपको 3020 mAh की बैटरी मिलती है, जो दिखने में तो कम है, लेकिन इसकी जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी अच्छी है। हमारी टेस्टिंग के दौरान जो हमारी लाइट यूजर्स में हमने इसमें कॉलिंग, टेस्टिंग और सोशल मीडिया वगैरह यूज़ किया उसमें से अपनी 12% बैटरी कंज्यूम की, जबकि हमारे हैवी यूजर जिसमें हमने इस पर गेम्स खेली, थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग की, उसमें इसने अपनी 16% बैटरी ड्रेन की, जो कि काफ़ी अच्छा बैटरी टाइम दे सकती है दोनों यूज़र्स के लिए, लाइट यूज़र्स और हैवी यूज़र्स। अगर हम इसके कैमरा की बात करें तो इसकी बैक साइड पे आपको सिंगल लेंस मिलता है जो कि 13 MP का है और फ्रंट पे भी आपको सिंगल लेंस मिलता है 8 MP का। अगर हम इसके कैमरा मोड्स की बात करें तो इसमें आपको इतने कोई खास मोड्स नहीं मिलते, सिर्फ आपको ऑटो, HDR, पैनोरामा और प्रो मोड मिलता है।
अगर हम इसकी पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो ऑटो मोड में कलर्स को काफ़ी ब्लोन आउट कर देता है, यानी कोई डिटेल्स मेंटेन रख नहीं पाता। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो पीछे स्काई का कलर है इसने बिल्कुल वाइट कर दिया है, जहाँ वहाँ पे इसने कोई डिटेल्स को प्रिजर्व नहीं किया, कोई बादल का टेक्सचर आपको नज़र नहीं आ रहा। और साथ साथ अगर हम इसके कलर्स की तरफ देखें तो कलर्स भी इतने कोई नेचुरल पिक नहीं कर रहा। अब ये कुछ कलर्स को ओवर सेचुरेट करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वहाँ पे कलर्स को अनबैलेंस नहीं कर पा रहा। अगर हम इसी पिक्चर के HDR की बात करें तो फर्स्ट लुक में जो आपको पिक्चर देखने को मिलती है वो ओवर शार्पन पिक्चर लगती है आपको फर्स्ट लुक में देखने में। उसके साथ साथ जो आप इसके कलर्स देखेंगे तो आपको वॉश आउट कलर्स मिलेंगे। जैसे कि आप पीछे ट्री का कलर देखें तो आपको ग्रीन नहीं, कुछ ग्रीन से ब्लैक साइड पे जाता हुआ कलर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो आपको टॉप का ब्राउन व्हील है वो आपको ब्राउन नहीं, आपको ग्रीनिश कलर टोन में नज़र आ रहा है। अगर इस पिक्चर की तरफ देखें, ये भी ऑटो मोड में लेगी पिक्चर है, इसमें भी वही खामियां जो पहले ऑटो मोड में देखी कि डिटेल्स ब्लोन आउट हैं। अगर आप स्काई का कलर देखें तो वो बिल्कुल इसने एक वाइट टिंट में कर दिया है, यानी वाइट कलर का आपको स्काई नज़र आ रहा है। जबकि जो आपको वो छत सी बनी नज़र आ रही है रेड कलर की, वो ओरिजिनल में रेड कलर था, लेकिन यहाँ पर इसने कोई और ही कलर कर दिया, यानी वो आपको ब्लैकिश टोन में नज़र आ रही है। अगर हम इसी सीन के HDR मोड की तरफ देखें तो यहाँ पे भी आपको पिक्चर काफ़ी ओवर शार्पन मिलती है, कलर वॉश्ड आउट है बिल्कुल, और आपको कोई अनरियल सी पिक्चर नज़र आती है। अगर हम इस फ़ोन के नाइट फोटोग्राफी की बात करें तो इसका जो नाइट में ऑटो मोड है वो डे के निस्बत काफ़ी अच्छी पिक्चर लेता है। नहीं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कलर्स की रिप्रोडक्शन और कलर्स कैप्चरिंग काफ़ी अच्छी है। ये जो हमें ओरिजिनल उस टाइम कलर्स नज़र आ रहे थे, इसने वैसे ही पिक करने की कोशिश की है। अगर हम इस बिल्डिंग पे थोड़ा जूम करके देखें तो यहाँ पे आपको लाइट्स पे अंदाज़ा हो रहा है कि इसने लाइट को कंटेन तो किया है, लेकिन वहाँ पे डिटेल्स को मेंटेन नहीं रख पाया, जिसकी वजह से उस एरिया में आपको जो पिक्चर है थोड़ी ब्लड नज़र आ रही होगी। इसी सीन के HDR मोड की तरफ देखें तो यहाँ पे फिर HDR ने पिक्चर को ख़राब करने की कोशिश की है, यानी इसके जो कलर्स हैं उसको डिम करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से जो उसकी कलर्स बिल्डिंग के जो कलर्स थे वो काफ़ी अननेचुरल लगने लगे हैं। अगर हम इस फ़ोन के फ्रंट कैम की क्वालिटी की बात करें तो वहाँ पे भी आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी, क्योंकि जो इसका फ्रंट कैम है वो पिक्चर की क्वालिटी को मेंटेन नहीं रख पाता। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो मेरा फेस है वो इसने बिल्कुल ही वाइट वॉश कर दिया है, कोई डिटेल्स को मेंटेन नहीं रख पाया, जिसकी वजह से जो पिक्चर है वो कोई अननेचुरल लगने लग गई है। सो गाइस, Y6 प्राइम बैक कैम से भी 1080p की रेजोल्यूशन की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। इसमें मेरी वॉइस कैप्चरिंग को चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके कोई एक्सटर्नल माइक वगैरह नहीं लगाया हुआ, माइक से मेरी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है। और साथ साथ आप इसकी कलर कैप्चरिंग को तो देख सकते हैं किस तरह के कलर्स को ये कैप्चर कर रहा है। सो गाइस, जो आप वीडियो देख रहे हैं मैं इसके फ्रंट कैम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका फ्रंट कैम भी 1080p रेजोल्यूशन तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। इसमें आप इसकी वॉइस कैप्चरिंग को और कलर डिटेल्स को चेक कर सकते हैं कि किस तरह की वॉइस को कैप्चर कर रहा है और किस तरह के ये कलर्स को कैप्चर कर रहा है। सो गाइस, ये था Huawei Y6 Prime 2019 का रिव्यू। उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।